हेलो नमस्कार जोहार, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.3 का सभी प्रश्न एक एक करके करने वाले हैं, अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। क्योंकि इस प्रश्नावली से खास करके 2.3 प्रश्नावली से एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने को मिलता है। आप जो जेक बोर्ड का एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं तो उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग करेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसे कैसे बनाएंगे, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो उसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग इस अध्याय का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या है प्रश्न? बोला गया है निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। आपके पास एक बहुपद दिया गया है और बोला गया है कि इस बहुपद का मान क्या होगा जब हम x बराबर 0 लेंगे, x बराबर -1 लेंगे और x बराबर 2 लेंगे। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक ये बहुपद दिया है तो जहां जहां x लिखा हुआ है, अगर उस स्थान पर हम 0 रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान क्या होगा। जब हम उसके स्थान पर -1 रखेंगे तब इस बहुपद का मान क्या होगा, और जब x बराबर 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा। मतलब हमको बहुपद का मान ज्ञात करना है। जब x बराबर 0 लेंगे, x बराबर -1 लेंगे और x बराबर 2 लेंगे तो क्या सभी से क्या इस बहुपद का मान सेम आने वाला है, बराबर आने वाला है कि अलग अलग आने वाला है। तो चले बिना लेट किए हुए हम लोग चेक करते हैं कि मान क्या आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई बहुपद दिया हो और उस बहुपद का मान निकालना हो तो उस बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं। हम लोग उसको px से नाम रख देंगे। चलिए क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। तो जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां सबसे पहले हम 0 लेंगे। तो लिखेंगे p0 बराबर क्या हो जाएगा। अब 5 और x लिखा हुआ है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुना का चिन्ह है। तो गुना का चिन्ह है तो क्या लिखेंगे 5 × 0 -4 × x स्क्वायर है तो x का वैल्यू क्या लेना है 0, तो 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 3। जब इसे सोल्व करेंगे तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 -4 × 0 का स्क्वायर 0 होगा और प्लस में हो जाएगा 3 बराबर 0। 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 + 3, 0 से 0 कट गया तो बचा क्या हमारे पास 3। यानी कि जब हम x बराबर 0 लेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आया 3 आया। चलिए अब बोला है कि x बराबर जब -1 लेंगे तब इस बहुपद का मान क्या आएगा। चलिए इसको भी चेक करते हैं। px बराबर क्या दे रखा है 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3। चलिए अब जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे -1 लेना है। चलिए -1 रख दिए बराबर 5 × -1, x लिखा हुआ है तो -1 लिख दिए, -4 × यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 3। जब सोल्व करेंगे तो -1 को 5 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा -5, माइनस लगा हुआ -4 लिखा हुआ है 4 × अब -1 का स्क्वायर है, यानी कि -1 कितना बार लिखा हुआ है 2 बार, तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस और एक को गुना करेंगे तो एक 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 हम एक और प्लस में क्या आ जाएगा 3। तो हो जाएगा -5 - 4 एकम 4 प्लस क्या हो जाएगा 3। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस वाला को एक साथ, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का। 5 और 4 हो जाएगा 9 और प्लस में हो जाएगा 3। अब दोनों में क्या देख रहे हैं, दोनों संख्या में ही है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, माइनस का चिन्ह लगेगा। 9 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 6। यानी जब हम x बराबर -1 रखेंगे तब इस बहुपद का जो मान आएगा वो आएगा -6। अब बोला है कि अब x बराबर 2 लीजिए, x बराबर 2 लेना है और इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। px बराबर 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब हम लोग x बराबर 2 लेंगे बराबर 5 × क्या होगा, पुनः वही काम, x का मान 2 लेना है, -4 × x बराबर 2 का होल स्क्वायर प्लस 3।
5 दूना 10 -4, 2 दूना 4 +3, तो 10 -4 चौक 16 +3। अब प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, माइनस को एक साथ, 10 और 3 दोनों प्लस में, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 -16। अब दोनों संख्या में आ गए, देखिए प्लस में कौन है और माइनस में कौन है, तो माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों घटेगा तो जरूर, लेकिन चिन्ह लगेगा जो बड़ा है 16, यानी माइनस में था माइनस लगा दिया, 16 में से 13 जाएगा तो बचेगा 3। तो इस प्रकार से हम लोग इस बहुपद का मान ज्ञात कर लिए। जब हम x बराबर 0 लिए तो इस बहुपद का मान 3 आया, जब x बराबर -1 लिए तो इस बहुपद का मान -6 आया, और जब x बराबर 2 लिए तो इस बहुपद का मान -3 आया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा प्रश्न कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। अब आपके पास कोई बहुपद दिया है और उस बहुपद में एक बार P0 का मान ज्ञात करना है, फिर P1 का मान ज्ञात करना है और P2 का मान ज्ञात करना है। ये 0, 1 और 2 है क्या? तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जो 0, 1 और जो 2 लिखा हुआ है इसके लिए यहाँ पे देखिए दर्शाया गया PY, यानी y, मतलब इस बहुपद में जो चर है वो कौन सा है y, तो y के स्थान पर एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 लेकर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है pt, तो t इस चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बहुपद में चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जहां जहां पे t लिखा होगा वहां पे एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 लेकर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0। जब 0 लेंगे तब क्या लिखेंगे P0, तो P0 बराबर क्या होगा, तो जहां जहां y लिखा होगा वहां वहां क्या लेंगे 0, तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 1 बराबर में क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1। अब 0 से 0 कैंसिल, यानी इसका वैल्यू क्या है 1। मतलब जब y बराबर 0 लिए तब इस बहुपद का मान कितना आया 1। अब क्या लेना है P1 लेना है, तो लेते हैं P1 लेने पर, तो जब P1 लेंगे अब जहां जहां y लिखा होगा वहां वहां क्या पुट करेंगे 1, यहाँ पे है y, यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस y है तो y बराबर कितना लेना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 -1 और +1, तो +1 से -1 कट गया तो बचा क्या 1, यानी जब हम 1 लिए तब पर भी इस बहुपद का मान कितना आया 1 आया। चलिए अब हम लोग P2 लेंगे, P2। अब जहां जहां y होगा वहां वहां क्या पुट करने वाले हैं 2 पुट करने वाले हैं, क्योंकि 2 लेना है। चलिए यहाँ पे y है तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस y है तो 2 और प्लस में क्या आ जाएगा 1, तब क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 -2 + 1। अब प्लस को प्लस के साथ जोड़ दो, माइनस को माइनस के, तो 4 और 1 प्लस में, तो 4 और 1 5 और माइनस में 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। इस प्रकार से हम क्या देखें कि इस बहुपद में जब हम एक बार 0 लिए तो इस बहुपद का मान 1 आया, जब हम इस बहुपद में y का मान 1 रखें तब पर भी 1 आया, और जब इस बहुपद में y का मान 2 रखें तो इसका जो मान आया वो 3 आया। तो ठीक इसी प्रकार से हमको बोला है कि इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए कि इस बहुपद का मान क्या होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग ज्ञात करते हैं। एक बार क्या लेना है P0, एक बार क्या लेना है P1 और एक बार क्या लेना है P2, यानी जहां जहां चर होगा वहां वहां पर एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 लेकर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एक बार लेते हैं P0। अब जहां जहां t लिखा होगा, जहां जहां चर होगा वहां वहां पे हम 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे t लिखा हुआ है तो 0 प्लस 2 इंटू t लिखा हुआ है तो t बराबर लेने बोला है 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस t लिखा हुआ है तो 0 का क्यूब हो जाएगा बराबर 2 प्लस
जीरो प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो का क्यूब भी जीरो होगा, कितनाओं से गुना कर दो जीरो का मान जीरो ही होता है। तो टू प्लस जीरो प्लस टू को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो से ये कट गया और टू में जीरो को जोड़ेंगे तो दो आ गया। यानी जब हम टी का मान जीरो लिए तब इस बहुपद का मान दो आया। अब बोला है कि P1 लीजिए। अब जहां जहां टी होगा वहां वहां पे वन पुट करेंगे। तो चलिए क्या आता है देखते हैं। टू प्लस टी लिखा हुआ है तो टी के स्थान पर क्या आ जाएगा वन प्लस टू इंटू टी के स्थान पर क्या आ जाएगा वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। तब क्या आएगा टू प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर वन माइनस वन का क्यूब। तीन बार गुना कर दो वन 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 तो क्या आएगा वन ही तो आएगा बराबर टू प्लस वन प्लस दो एकम दो माइनस वन। तो माइनस वन से प्लस वन कट गया और दो कितना हो गया चार। यानी जब हम टी का मान वन रखेंगे तो इस बहुपद का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा चार आ जाएगा। अब चलिए एक बार लेना है P2 लेने पर इस बहुपद का मान क्या आएगा। अब जहां जहां टी होगा वहां वहां पे टू रखेंगे। चलिए टू प्लस टी है, टी का मान कितना लेना है दो प्लस टू इंटू यहाँ पे टी का स्क्वायर है यानी दो का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे टी है तो टी बराबर दो का क्या हो जाएगा क्यूब। तो दो प्लस यहाँ पे टू इंटू दो का स्क्वायर यानी दो को दो बार गुना करना है तो दो दूनी चार और माइनस दो का क्यूब है यानी दो तीन बार लिखा है दो गुना कीजिए दो दूनी चार चार दूनी आठ। ये कभी गलत नहीं कीजिएगा कि दो को तीन से गुना कीजिए, नहीं, दो का क्यूब कहने का मतलब है कि दो तीन बार लिखा गया है तो उसको तीन बार गुना करेंगे दो दूनी चार और चार दूनी आठ। अब चलिए दो प्लस चार दूनी आठ और माइनस आठ। अभी माइनस आठ से प्लस आठ कट गया तो दो और दो कितना है चार, ये आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। अरे मतलब जब हम टी का मान जीरो लेंगे तब इस पूरे बहुपद का मान टू आया। जब हम टी का मान वन लिए तब इस बहुपद का मान चार आया और जब हम टी का मान टू लिए तब इस बहुपद का मान भी चार आया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा देखें। अब हम लोग इसी का तीसरा और चौथा प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब इसमें क्या बोला है एक बार P0 एक बार 1 और एक बार 2 लेकर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। पुनः वही काम करना है। तो चलिए x का मान कितना लेना है जीरो। तो P0 बराबर क्या होगा जहां पे भी x लिखा होगा वैल्यू पुट करेंगे जीरो तो जीरो का क्या हो जाएगा क्यूब। वैल्यू क्या आएगा जीरो का क्यूब मतलब जीरो को तीन बार गुना कर दीजिए जीरो ही आएगा। बहुत सिंपल था। अब क्या लेना है P बराबर 1 लेना है। चलिए अब 1 लेंगे तो जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां क्या लिखेंगे 1 तो ये 1 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो 1 को तीन बार गुना कीजिए 1 इंटू 1 एक एकम एक एकम एक आंसर एक आया। अब बोला है P2 लेने के लिए। अब जहां x लिखा होगा वहां पे 2 रखेंगे तो x है 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग। दो कितना बार लिखा हुआ है तीन बार यानी दो गुना दो दो दूनी चार और चार दूनी आठ आंसर 8 आया। इस प्रकार से इस बहुपद का मान ज्ञात करते हैं हम लोग। जब हम लोग जीरो लेंगे तब इस बहुपद का मान जीरो, जब 1 लेंगे तो इस बहुपद का मान 1 और जब 2 लेंगे तो इस बहुपद का मान 8। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको बोला है कि इस बहुपद का मान क्या होगा। चलिए ज्ञात करते हैं। तो P एक बार बोला है जीरो लेने। चलिए P0 बराबर अब जहां जहां x होगा वहां वहां सिर्फ क्या बैठेंगे जीरो। तो यहाँ पे क्या है x जीरो माइनस 1 यहाँ पे है x जीरो प्लस 1। ध्यान दीजिए जीरो में से माइनस 1 को घटा देंगे क्या जाएगा माइनस 1 का होल और यहाँ पे क्या जाएगा जीरो में 1 को जोड़ देंगे तो 1। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस 1 इंटू ब्रैकेट हटा देंगे तो इंटू कोई भी चिन्ह नहीं तो यहाँ पे 1। अब माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इस बहुपद का मान क्या आएगा 1। अब बोला है P1 लीजिए। अब जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे 1 लेना है। चलिए यहाँ पे है x तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे है x तो 1
प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस में इसका काम खत्म, 1 और 1 कितना हो गया 2। सोचिए इसका आंसर क्या आने वाला है 2, सॉरी 2 नहीं आएगा। अब इसको काट देती है, 0 आ गया, गुना का चिन्ह है तो गुना, 1 और 1 कितना आ गया 2। अब 0 में 2 को गुना करेंगे तो 0 होगा, इस प्रकार से 0 आएगा। अब क्या बोला है P2 लेने के लिए, चलिए P2, अब जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां क्या रखेंगे 2। चलिए x लिखा हुआ है 2 ले लो, -1 का होल, x लिखा हुआ है 2 + 1, अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 इंटू ब्रैकेट हटा 2 और 1 3, तो 3 एकम 3, आंसर ये 3 है। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, एक एक करके सारा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आपके पास कोई एक बहुपद दे देगा और बोलेगा बताइए कि इस बहुपद का मान क्या होगा जब हम x बराबर 0 लेंगे, या तो 1 लेंगे, या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे, कुछ भी लेने पर आपको मान पूछ देगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया शून्यक, ये शून्यक क्या होता है बहुपद का, तो चलिए अभी सबसे पहले समझते हैं कि शून्यक क्या होता है। अगर आपके पास कोई बहुपद दिया हो, जैसे कि 3x + 1 दे रखा हो, तो बोला कि इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे, हमको शून्यक निकालना है। शून्यक क्या होता है तो समझिएगा, शून्यक का मतलब होता है कि चर का वैसा मान कि जब हम इस बहुपद में रखेंगे और इस बहुपद को 0 कर दे, उसका मान क्या कर दे 0, तब समझिएगा कि वह इस बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं। फिर से समझिएगा, अगर आपके पास कोई बहुपद दिया हो और उस बहुपद में जो चर दिया होगा और उस चर का वैसा मान हमको लेना है ताकि इस बहुपद में रखने पर अगर इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, तब समझिएगा कि वो इस बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से आपके पास कोई एक बहुपद दिया हुआ है और बगल में दिया हुआ है कि x बराबर -1/3 है, तो ये जो x बराबर -1/3 है, क्या ये इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो हम x बराबर जहां x लिखा वहां पे हम -1/3 रख कर देखेंगे, अगर इस पूरे बहुपद का मान अगर 0 आ गया तो समझेंगे ये इस बहुपद का शून्यक है, अगर नहीं आया तो ये इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। हमको जांच करना है, सत्यापित करना है कि जांच करना है कि इस बहुपद के ये शून्यक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग करते हैं, जहां पे भी x लिखा होगा वहां पे क्या लेना है -1/3 दे रखा है कि ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो चलिए करते हैं, x लिखा हुआ वहां पे सबसे पहले डिनोट कर रहा है x इस बहुपद को, तो यहाँ -1/3 लेंगे बराबर 3 इंटू x बराबर कितना लेना है -1/3, तो लिखेंगे -1/3, प्लस में 1 है तो 1। अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया कैंसर, तो बचा क्या ऊपर में -1 और प्लस में क्या बचा 1। अब ये है माइनस में और ये है प्लस में, दोनों सेम है तो कट गया, तो वैल्यू क्या है 0। इस पूरे बहुपद का मान क्या है 0। जब पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए चर का मान रखने पर, तो समझिएगा कि ये बहुपद इस बहुपद के शून्यक होंगे, क्योंकि इसका मान इसमें रखने पर ही ये शून्य आया है, इसलिए इसका शून्यक होगा। सत्यापित हो गया, जांच हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसको जांच करना है कि x जहां पे लिखा वहां पे 4/5 रख कर देखिए, अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो ये इसका शून्यक होगा, अगर 0 नहीं हुआ तो ये इसका शून्यक नहीं होगा। चलिए रखते हैं, p x का मान लेना है 4/5, तो 5 इंटू 4/5 और माइनस में 5 से 5 कैंसिल, 4 - 5। क्या इसका वैल्यू 0 आया? नहीं आया, क्योंकि पाई का तो मान हमको दे नहीं रखा है। अब जब 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि 4/5 इस बहुपद के शून्यक नहीं है, नहीं है, साफ साफ। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वो उसका शून्यक नहीं कहलाएगा, पूरे मान को 0 कर देना है तब। यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से है, बोला गया कि ये इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं। अब आपके पास यहाँ दो शून्यक दिया हुआ है, x का वैल्यू दे दिया, एक दिया हुआ है 1 और एक दिया हुआ है -1, तो दोनों को चेक करना है कि क्या 1 इस बहुपद के शून्यक है, -1 इस बहुपद के शून्यक है। तो जिससे 0 आ जाएगा वो इसका शून्यक होगा, नहीं आएगा तो नहीं। चलिए क्या दे रखा है px बराबर, तो px बराबर दे रखा है x² - 1। अब एक बार 1 लेना है तो px का मान यहाँ पे 1 रखेंगे बराबर,
एक्स के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, कट गया, वैल्यू क्या है 0। यानी कह सकते हैं कि हाँ एक इस बहुपद का शून्यक है। अब क्या लेना है 1 माइनस 1 लेकर देखना है, माइनस 1 लेकर देखना। चलिए एक्स बराबर क्या लेना है माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और माइनस 1, तो ये भी कट गया, इसका वैल्यू क्या है 0। यानी हम कह सकते हैं कि 1 और माइनस 1 दोनों इस बहुपद के शून्यक है, क्योंकि दोनों का मान रखने पर x का मान या तो 1 या तो माइनस 1 लेने पर दोनों बार इस बहुपद का मान क्या आ गया 0 और 0 आ गया। यानी ये दोनों शून्यक इस बहुपद के शून्यक हैं, जांच हो गया है। ये भी है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोगों के पास, ताकि उन लोग भी बहुत आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को, सभी प्रश्न को समझ सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बोला गया है कि x बराबर एक बार माइनस 1 लीजिए और माइनस 2 और जांच कीजिए कि ये दोनों माइनस 1 और 2 इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। एक बार क्या लेने बोला है माइनस 1। अब जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां माइनस 1 रखेंगे। चलिए यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए प्लस 1 से माइनस कट गया तो बच गया 0, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, दोनों माइनस में माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बाबू माइनस का, 2 और 1 3। अब माइनस 3 को 0 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि माइनस 1 इस बहुपद के शून्यक है। अब क्या लेना है एक बार क्या लेना है, अब लेना है x बराबर 2 और चेक करना है। चलिए पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2, अब पी 2 प्लस 1 और यहाँ पे 2 माइनस 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 इंटू 2 में 2 जाएगा तो कट गया तो 0, और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी दोनों 0 आना, यानी a और a दोनों इस बहुपद के शून्यक है। यानी माइनस 1 और 2 भी इस बहुपद के शून्यक हैं, तभी इसका मान 0 हुआ। अगर 0 नहीं होता तो वो इस बहुपद के शून्यक नहीं होते। अगर 0 हो रहा है यानी इस बहुपद के शून्यक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 करते हैं, वही काम करना है। बोला कि क्या x बराबर 0 लेने पर ये जो 0 है वो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। पुनः चेक करना है, जहां पे x लिखा है वहां पे 0 रख दीजिए। अगर इस पूरे बहुपद का मान 0 यानी ये इसका शून्यक है, नहीं आया तो नहीं। चलिए 0 लेना है, 0 ही तो पूछा है, तो x के स्थान पर 0 का होल स्क्वायर, तो 0 का वैल्यू क्या होगा 0। x को 2 बार गुना कीजिए 0, यानी 0 इस बहुपद का शून्यक है, जांच हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है lx प्लस 1 का शून्यक माइनस m बटा l होगा कि नहीं, जांच कीजिए। तो जहां पे भी x लिखा होगा वहां पे क्या पुट करेंगे माइनस m बटा l। अगर रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 आ, तो चलिए x बराबर क्या लेना है माइनस m बटा l बराबर l है तो l इंटू एक्स के स्थान पर माइनस m बटा l और प्लस में m, l से l कैंसिल तो क्या बच गया माइनस m प्लस m, तो m से माइनस m कट गया, क्या आ गया 0। यानी ये भी इस बहुपद के शून्यक है, क्योंकि पूरे बहुपद का मान क्या आ गया 0। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बोला गया 3x का स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक माइनस 1 बटा 3 है, जांच कीजिए। या तो माइनस 2 बटा 3 है, दोनों से चेक करना है। एक बार x का मान माइनस 1 बटा 3 लेने पर चेक करना है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं, और 2 बटा 3 इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं, वही काम करना है। चलिए करते हैं। x बराबर क्या लेना है माइनस 1 बटा 3 रूट 3, तो जहां पे भी x होगा माइनस 1 बटा 3 रखेंगे, तो 3 इंटू माइनस 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर है प्लस स्क्वायर माइनस 1, तब क्या आएगा 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सोचिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, यानी रूट 3 को रूट 3 से गुना करना है, तो रूट 3 रूट 9, और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 ही तो होता है। यहाँ से माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा 1 और माइनस 1 कट गया, तो वैल्यू क्या है 0। यानी माइनस 1 बटा 3
इस बहुपद के शून्यक है, क्योंकि इसका मान क्या है, 0 है। अब एक बार क्या लेने के लिए बोला था, एक बार 2/√3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। चलिए पुट करके देखते हैं। -1 x के स्थान पर क्या लेंगे, 2/√3 बराबर 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 पूरे पर है। अब √3 गुना करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल 3 -3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब सोचिए इस पूरे बहुपद का मान 0 आया, नहीं आया, यानी इस बहुपद का शून्यक 2/√3 नहीं है, नहीं है, नहीं। तो 2 ऐसा प्रश्न आया जो इस बहुपद के शून्यक नहीं थे, नहीं तो सभी में लगभग सभी उस बहुपद के शून्यक थे जो भी दिया हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। चलिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। लीजिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि आपके पास कोई एक बहुपद दिया रहता था और हम लोग सत्यापित करते थे कि वो जो शून्यक है वो उस बहुपद के है कि नहीं। अगर 0 आ जाता था तो कहते थे है, और नहीं आता था तो कहते थे नहीं है। अब आपको बोला है कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब आपके पास बहुपद दे दिया है, बोला है शून्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रहे, अगर आपके पास कोई भी बहुपद दिया हो और उसका शून्यक निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, उसके बराबर में 0 लगा देना है और उसके बाद जो भी उसमें चर होगा उसका मान ज्ञात कीजिएगा। जो भी उसका मान आएगा वो उस बहुपद का शून्यक होगा। चलिए कैसे करते हैं समझिएगा। देखिए, बोला गया px बराबर x + 5, एक बहुपद दिया हुआ है x + 5, बोला है इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या बोले कि जो भी आपके पास कोई भी शून्यक दिया रहेगा उसके बराबर में 0 लगा दीजिएगा और निकालिएगा। तो चलिए इसके बराबर में 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर में लगा दिए 0। शून्यक निकालने के लिए, क्योंकि शून्यक का मतलब क्या होता है कि जो पूरे बहुपद को 0 कर दे। क्योंकि पिछला क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि अगर आपके पास कोई बहुपद दिया हो और उसमें बोला था कि इसका शून्यक है कि नहीं, जब हम उसका वैल्यू पुट करते थे पूरे बहुपद को क्या कर देता था, 0 कर देता था, 0 के बराबर कर देता था। तो ठीक शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी बहुपद दिया है इसका कौन सा x का ऐसा मान होगा जो इस पूरे बहुपद को 0 कर देगा, वही तो निकालना है। तो 0 के बराबर ही तो होगा, इस पूरे मान को क्या करेगा, 0। शून्यक निकालने के लिए उसके बराबर में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, 0 के ही तो बराबर होगा। मतलब x का जब हम मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे तो 0 ही करने वाला है। तो कैसे लिखा, 0 कर दें, तब x बराबर क्या आएगा, ये इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -5। मतलब x + 5 का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, -5। और यह प्रश्न भी आई है, अगर ये प्रश्न आता ही आता है। तो x बराबर कितना है, -5। जब यहाँ पे हम -5 रखेंगे तो इस पूरे बहुपद को क्या कर देगा, 0। तो इस बहुपद का शून्यक -5 होगा। ठीक इसी प्रकार से इसका निकालना है, वही काम करना है। x - 5 बराबर कोई भी बहुपद दे दिया उसका शून्यक निकालो तो उसके बराबर में लगा देना 0, लगा दिए 0। अब x बराबर क्या होगा, ये इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर कितना आएगा, 5। मतलब जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो इस पूरे बहुपद को क्या कर देगा, 0 रख के देखिए, 5 में से 5 जाएगा तो 0। चलिए अब हमको तीसरा का निकालना है, इसका शून्यक निकालना है, 2x - 5 शून्यक निकालना है तो 0 लगा दीजिए। अब क्या होगा, 2x, x का ही तो मान निकालना है, बराबर में क्या हो जाएगा, इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर क्या आएगा, 5, और ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग, यानी x का वह मान क्या आएगा, 5/2, जो इस पूरे बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए निकालते हैं ठीक उसी प्रकार से। 3x - 2 बराबर क्या लगा देंगे, 0। अब क्या करेंगे, 3x बराबर क्या होगा, प्लस में 2, इसलिए x बराबर क्या होगा, 2 गुना में है तो भागा है 2/3, यानी यहाँ 2 जब 3 रखेंगे तो पूरे बहुपद को क्या कर देगा, 0। ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब इसका शून्यक बोला 3x का शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 लगा दीजिए। हमको x का मान चाहिए तो x बराबर क्या हो जाए, 0, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर कितना आएगा वो बताओ, 3 को 0 में भागा देंगे तो 0। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे है एक दिया हुआ बहुपद ax, बोला इसका शून्यक है। अब बोलिएगा सर यहाँ x का निकाले कि x का, तो देखिए कि बहुपद को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे x कर रहा है, कौन सा चर रिप्रेजेंट कर रहा है, x। यहाँ जो भी करेगा यहाँ पे लिख देगा, ये दर्शाता है कि इस बहुपद में चर कौन है, तो चर कौन है, x। तो x का शून्यक निकालेंगे, a का नहीं, ये यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है, तो ax बराबर शून्यक निकालने के लिए 0।
तब यहाँ से x बराबर क्या होगा 0, और इधर गुना इधर है तो भागा में, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, a को 0 में भागा देंगे तो 0, कहानी खत्म हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, अब इसमें चर कौन है, x है कि c है कि d है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है x, यानी x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x का मान यहाँ से निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं, शून्य निकालना है तो कुछ नहीं, बराबर में लगा दीजिए 0, बराबर सी एक्स बराबर, ये इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा माइनस डी बटा, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी इसका शून्य क्या आएगा माइनस डी बटा सी। जब डी एक्स के स्थान पर माइनस डी बटा सी रखेंगे तो इस पूरे को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक से आप लोग को बताया है, और आप लोग ने अच्छे ढंग से समझा होगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रश्नावली 2.2 में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत नहीं होगा तो अगर आप इस चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि पुनः आप लोग के पास एक से एक नए वीडियो बनाकर आप लोग तक पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।